नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी की बातें में। यहाँ हिंदी माध्यम में 9th से 12th के बच्चों के लिए कुछ सपोर्ट मटेरियल लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कंटेंट को AI की मदद से आकर्षक बनाया गया है। आशा है ये आपको पसंद आएगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे अनोखे किरदार की दुनिया में उतरने वाले हैं जिनका नाम है बाल गोबिंद भगत। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू होती है जो लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी उठाते हैं। सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा इंसान जो घर परिवार वाला हो, एक गृहस्थ हो, वो एक सच्चा साधु या सन्यासी हो सकता है? यह सवाल हमारी संत की पूरी परिभाषा को ही चुनौती देता है। तो इस पहेली को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर बाल गोबिंद भगत थे कौन, मतलब वो दिखते कैसे थे। तो देखिए, वो एक आम गांव वाले की तरह ही थे। हाँ, माथे पर चंदन और गले में तुलसी की माला जरूर पहनते थे, पर साधुओं वाली लंबी दाढ़ी या जटाजूट वैसा कुछ नहीं था। यहीं से एक दिलचस्प बात शुरू होती है ना? लेकिन असली कहानी उनके पहनावे में नहीं, बल्कि उनके अंदर छिपी है। अब देखते हैं कि कैसे एक आम सा दिखने वाला ये गृहस्थ असल में एक साधु के सिद्धांतों पर अपनी जिंदगी जीता था। अब ये देखिए, एक तरफ तो उनका परिवार था, बेटा था, पतोहू थी, खेतीबाड़ी थी, मतलब एक पूरा गृहस्थ जीवन। और दूसरी तरफ एक साधु वाले पक्के सिद्धांत, कभी झूठ नहीं बोलना, किसी दूसरे की चीज को हाथ तक नहीं लगाना। यही बैलेंस तो उन्हें सबसे अलग बनाता है। उनके जीवन का, उनकी पूरी दुनिया का केंद्र थे सिर्फ एक, कबीर। और वो उन्हें क्या कहते थे? साहिब। उनकी हर चीज, हर काम, हर सांस, सब कुछ अपने साहब के लिए ही था। और ये समर्पण किस हद तक था, जरा सोचिए। खेत में जो भी फसल होती वो सारी की सारी उठाकर करीब 4 कोस यानी कोई 12 किलोमीटर दूर कबीरपंथी मठ में ले जाते। वहां साहब के दरबार में सब कुछ चढ़ा देते और फिर जो प्रसाद के तौर पर वापस मिलता, बस उसी से पूरा साल घर चलता था। यकीन होता है इस बात पर? उनकी ये भक्ति सिर्फ उनके कामों तक ही सीमित नहीं थी, ये उनकी आवाज में, उनके संगीत में उतर आई थी। और वो संगीत, वो कोई आम संगीत नहीं था, वो तो एक जादू था। कल्पना कीजिए, आषाढ़ का महीना है, रिमझिम बारिश हो रही है और लोग खेतों में धान लगा रहे हैं। उस कीचड़ और मेहनत के बीच बाल गोबिंद का गाना गूंजता था और सबके हाथ एक लय में चलने लगते थे। उनके संगीत में वो ताकत थी। और फिर आती थी भादों की अंधेरी बारिश वाली रातें। चारों तरफ मेंढकों और झींगुरों का शोर, और उस शोर को चीरती हुई उनकी खंजरी की आवाज। आधी रात में उनका संगीत ऐसा लगता था मानो किसी ने सोती हुई दुनिया को जगा दिया हो। और वो गाते क्या थे? तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। मतलब वो सिर्फ गा नहीं रहे थे, वो तो जगा रहे थे। ये एक तरह का स्पिरिचुअल अलार्म था जो दुनिया को तब जगाता था जब वो गहरी नींद में होती थी। और उनका अनुशासन कमाल का था। सोचिए, माघ की वो हड्डी कंपा देने वाली ठंड, उस ठंड में भी वो भोर में नदी में नहाते और फिर गाने बैठ जाते। और उनकी भक्ति में इतनी गर्मी थी, इतनी शिद्दत थी कि कड़कड़ाती ठंड में भी उनके माथे पर पसीना आ जाता था। और जब गर्मियां आती तो उनकी शामें तो उत्सव बन जाती थीं। उनका आंगन लोगों से भर जाता और जैसे जैसे उनका गाना तेज होता, लोग झूमने लगते, नाचने लगते। उनका घर घर नहीं रहता था, एक मंदिर बन जाता था जहां संगीत ही पूजा थी। लेकिन जिंदगी हमेशा संगीत और उत्सव का नाम तो नहीं है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां बाल गोबिंद भगत की साधना की, उनके विश्वास की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा हुई। ये वो दिन था जब उनके इकलौते बेटे की मौत हो गई। कहते हैं कि उनकी भक्ति का असली रूप, उसका शिखर उसी दिन दुनिया ने देखा। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। बेटा थोड़ा सुस्त था, भोला था, और शायद इसीलिए बाल गोबिंद उसे और भी ज्यादा चाहते थे, क्योंकि उसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी। और ये बात सच में हैरान कर देने वाली है। घर में बेटे का शव पड़ा है और बाल गोबिंद भगत रोने की बजाय गीत गा रहे हैं। अपनी रोती हुई पतोहू को समझा रहे हैं कि ये रोने का नहीं, उत्सव मनाने का दिन है।
क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिल गई है, एक बिछड़ी हुई प्रेमिका अपने प्रेमी से मिल गई है। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? यही वो विश्वास था कि मौत अंत नहीं, बस एक मिलन है। और इसी विश्वास ने उन्हें वो हिम्मत दी कि वो समाज की सबसे पुरानी, सबसे पक्की रूढ़ियों पर सीधा प्रहार कर सकें। अपने बेटे के श्राद्ध के वक्त उन्होंने 2 ऐसे काम किए जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। पहला, उन्होंने अपने बेटे की चिता को आग अपनी पतोहू से दिलवाई, जो कि औरतों के लिए मना था। और दूसरा, श्राद्ध खत्म होते ही पतोहू के भाई को बुलाकर कहा कि इसे घर ले जाओ और इसकी दूसरी शादी करवा दो। उन्होंने परंपरा से पहले इंसानियत को चुना। पतोहू बेचारी रोने लगी, कहने लगी कि बुढ़ापे में उनकी सेवा कौन करेगा, वो नहीं जाना चाहती थी। तब बाल गोविंद ने एक आखिरी अटल फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। ये कोई जिद नहीं थी, ये उनकी करुणा थी जो अपनी बहू को एक नई जिंदगी देना चाहती थी। उनका पूरा जीवन इसी अटूट अनुशासन की कहानी है। हर साल 30 कोस यानी करीब 90 किलोमीटर पैदल चलकर गंगा स्नान करने जाते। हर मौसम में, चाहे सर्दी हो या गर्मी, उनका नियम कभी नहीं टूटता था। और आखिर में जब वो अपनी आखिरी तीर्थ यात्रा से लौटे तो बीमार थे, लेकिन तब भी उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा। और फिर एक सुबह उनका गीत सुनाई नहीं दिया। लोगों ने जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं थे, उनका शरीर शांत पड़ा था। तो बाल गोविंद भगत की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर सच्ची साधुता, सच्ची आध्यात्मिकता है क्या? क्या वो कपड़ों में है, दाढ़ी जटा में है, या फिर वो हमारे कर्मों में है, हमारे सिद्धांतों में, और उन सिद्धांतों के लिए बड़ी से बड़ी रूढ़ी को भी तोड़ देने के साहस में है? शुक्रिया मित्रों, मुझे बेहद खुशी है आपने मेरा वीडियो पूरा देखा। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके सवाल और कमेंट्स का स्वागत है, जिससे मैं इस कंटेंट को और बेहतर बना सकूं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।